बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। 2.3 कर रहे थे, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी वैल्यू कुछ यूँ दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx²। ये इक्वेशन दी है 2kx², और आगे लिखा हुआ है -3x + 4k, -3x + 4k = 0। तो आपने वैल्यू मालूम करनी है जी इसमें k की, और उसने बोला है कि इसके जो रूट्स का जो स्क्वायर है वो ट्वाइस है जी। यानी क्या मतलब इसका है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहले सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ये कंडीशन आप यूज़ करेंगे। यहाँ सोल्यूशन डाला, पहले लेट करेंगे इसके रूट्स। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मतलब इसने ये हमें लेट कर लेना है। पहले सम निकालेंगे। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है जी -b/a। अब आपने b हमारे पास -3 दिया और a दिया 2k, तो ये आ जाएगा हमारे पास -(-3/2k)। और इसको मज़ीद हल करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +3/2k। ये ना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू आई। अब हमें प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा जो है उसका फार्मूला होता है c/a। c हमारे पास ये दिया हुआ है 4k क्वेश्चन के अंदर। ये 4k है हमारे पास, c है और ये a है। तो यूँ आज ये बन जाएगा हमारे पास 4k और ओवर में आ जाएगा 2k। तो k से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब जो कंडीशन दी है उसको आप यूज़ करेंगे। कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये दी गई है। कहता है इसका जो सम है, ये जो प्रोडक्ट का ट्वाइस है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। यानी अगर दो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका ट्वाइस बन जाता है। तो ये 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। इधर इसकी वैल्यू लगा देंगे और इधर इसकी वैल्यू लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3/2k, और इज इक्वल टू 2 × अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या निकाला है, 2, इधर 2 लिख देंगे। अब ये 3 यहाँ पर वैसे लिखेंगे, 3 वैसे आ गया हमारा। 2k यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 2k। अब ये बन जाएगा 3 = 8k, और 8 मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3/8। इसको आप इम्प्लाइज करेंगे तो k = आ गया 3/8। ये तो इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या कहता है जी, वो उसकी क्या वैल्यू दी है उसको देखते हैं, चेक करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या है, ट्वाइस 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट है। लेकिन इक्वेशन इस दफ़ा चेंज की है उसने। पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन है x² + 3k - 7 x + 5k = 0। ये इसने इक्वेशन दी है, और कहता है कि इसमें जो सम है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है। तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। पहले इसमें सम निकालते हैं। सम निकालने से पहले ज़ाहिर है अपने इसके लेट कर लेने हैं, क्या नाम उसका, रूट्स। लेट द रूट्स, लेट अल्फ़ा बीटा, लेट द रूट्स, चलो इसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रूट्स अल्फ़ा बीटा, सही है। अगर ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हमने लेट कर लिए हैं इक्वेशन के, तो इसका मतलब सम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला क्या है, -b/a, -b हमारे पास ये दिया है, -(3k - 7/a)। एक्स के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो ज़ाहिर 1 होगा, तो 1।
अब चूँकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा -3k और ये -7 क्या हो जाएगा +7। ये हमारे पास ना अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है C/A। C तब हमारे पास क्या दिया हुआ 5k और A क्या है 1 और ये आ जाएगा 5k। अब हमने इसकी कंडीशन यूज़ करेंगे जो उसने क्वेश्चन में हमें बताई है। तो इसकी क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये दी गई है कि ये जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये 3/2 टाइम है किसका, अल्फ़ा बीटा का, प्रोडक्ट का, यानी 3/2 अल्फ़ा बीटा का ये सम है। सम की जो वैल्यू है वो सम की जगह लगाएंगे और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपने निकाली है वो प्रोडक्ट की जगह लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, वैल्यू इसकी निकाली है सम की हमारे पास -3k + 7 और प्रोडक्ट ये 5k। -3k + 7 -3k + 7 और ये 3/2 वैसे ही, और ये निकाली है 5k, ये वैल्यू है इसकी। अब आपको पता है 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -6k + 2 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 14, और दूसरे जो बच गया उसको लिख देंगे। क्या बचा है हमारे पास 3 5 कितना होता है 15k। चूँकि 15 बड़ा है इस तरफ तो k को इधर ले आते छोटे वाले को, तो आ जाएगा 14 = 15k + 6k, तो ये आ जाएगा 14 = 5। ये इन दोनों को ऐड कर देंगे जी, 5k और 15k और 6k को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21k। 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो ये 21 आ जाएगा। दोनों को देख लेते कटते हैं कि नहीं कटते। 7 2 14 और 7 3 तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। इसको इम्प्लाइज करेंगे आप तो k = आ जाएगा 2/3। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके दूसरे पार्ट का। इसके 2 ही पार्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला पार्ट में कहता है सम फाइंड k इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज 2। यानी क्वेश्चन दी हुई है इसके पार्ट में, यानी इस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पहला पार्ट। इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन लिखी हुई है 4kx² और आगे लिखा हुआ है हमारे पास +3kx - 8 = 0। -3kx + 8 -8 ये +3kx है और वो है -8 = 0। इसमें भी उसने कंडीशन बताई है, वो बात की बस पे बात करते हैं। पहले इसका सम प्रोडक्ट और निकालते हैं। लेट किया हमने अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमने लेट कर लिया इसको। पहले सम निकालेंगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला लगाएंगे तो आएगा -b/a। b इस दफ़ा ये दिया हुआ है और a ये दिया हमारे पास 4kx², यानी 4k हमारे पास दिया। इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आएगा 3k, यानी -3k और 4k, तो k से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4। फिर हमारे पास अगला क्या निकालना है प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा उसने फार्मूला होता है C/A, तो C दिया हुआ है -8/a, यानी 4k, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ जाएगा -2/k। यूँ हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इधर कंडीशन यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये दी गई है कि ये जो रूट्स हमने लेट किए हैं इनका स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू कितना आता है 2। ये उसने बताया, ये इसकी कंडीशन है। इसकी तो वैल्यू नहीं हमने निकाली है, ना हमारे पास है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के, तो हम इसको होल स्केयर में चेंज करते हैं। होल स्केयर में क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो प्लस 2ab तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ ही माइनस 2ab है, तो हम अपने पास से उसको अपने पास से प्लस भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं, यानी प्लस का 2ab यानी अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपने पास लिखते हैं ताकि होल स्केयर बन जाए। तो ये जो पहली 3 वैल्यू ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर। ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही छोड़ दिया, इस इक्वल टू लिख देंगे 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आपने निकाली है, ये निकाली है -3/4, -3/4 का होल स्केयर। आगे -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू निकाली है हमने -2/k इज इक्वल टू आ गया जी 2। अब आपने इसके सामने कोशिश करते हैं करने की जगह पे ताकि नज़र आ जाए, इधर हमें नज़र आ जाए करीब ही। इसका स्केयर लेंगे -3/4 का तो आएगा 9/4, आगे आएगी -4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 4/k इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब 4 और इसका कैल्शियम ले लेंगे ना, 4 का स्केयर आता है 16, 4 का स्केयर कितना आता है 16, तो 16 के एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 से कट गया तो k रह गया, तो इधर आ गया 9k प्लस इधर k से कट गया तो 16 रह गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 और इज इक्वल टू आ गया जी 2। अब आपने क्या करना है, ये जो 16k डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32k। तो केवल एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी एक साइड पे, तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। तो ये फिर आ जाएगा अगले स्टेप में हमारे पास आएगा 64k वैसे ही, 64 वैसे ही, और इज इक्वल टू 32 में से 9 निकालेंगे तो 23k, 23 या मल्टीप्लाई है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 64/23। तो ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। यानी ये मैंने सामने इसलिए किया, जगह थोड़ी थी तो ताकि नज़र आ जाए। तो यूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। कल इंशाल्लाह हम फिर अगले सवालों पे बात करेंगे।